परमात्मा बोलता है और बड़ा स्पष्ट, मगर वो सुनाई तब पड़ता है जब आपके भीतर मौन हो, आपके भीतर का संवाद बंद हो, तभी उस परम की वाणी सुनाई पड़ती है। मौन के अमूल्य क्षणों में ही सार्थक दिखाई पड़ता है, विधाता का संगीत हमें सुनाई पड़ता है, अन्यथा नहीं। जब तक हमारे भीतर कोलाहल है, तब तक ईश्वर की वाणी कैसे हम सुन पा सकते हैं? उस वाणी को सुनने के लिए तो हमें जरा सिर से हटना होगा, बौद्धिकता से स्वयं को हटाना होगा, थोड़ा बालक सा निर्मल हृदय बनाना होगा, होशियारी से काम ना चलेगा, तर्क को किनारे करना होगा। बुद्धि है तर्क, श्रद्धा है अतार्किक होना। समर्पण के भाव के बिना उस विराट का सानिध्य संभव नहीं। संसार के लिए आवाज जरूरी है, मगर भीतर आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तो मौन ही काम लगेगा। मौन ना सिर्फ भीतर बल्कि बाहर भी। हम दिन भर में कितनी गुफ्तगू, कितनी बातें करते हैं, मित्रों के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने परिवार के साथ बातों में संलग्न रहते हैं, गपशप चलती रहती है, और वहां अगर हम ना भी हों तो स्वयं के साथ हमारी बातचीत चलती रहती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जो ताश के पत्तों की चाल को दो तरफी चलते हैं, एक तो स्वयं के लिए और दूसरी अपनी प्रतिभागी की चाल भी वो स्वयं ही चलते हैं, और हार जीत का मजा भी स्वयं ही लेते रहते हैं। मनुष्य के भीतर भी संकल्प विकल्प की श्रृंखला दिन भर में चलती रहती है, और न सिर्फ दिन में बल्कि रात में जो आकांक्षाएं हमारी दिन भर में पूरी नहीं हुई, वही रात में स्वप्न के रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। हमारे जीवन में जब तक होश नहीं, तब तक मौन संभव नहीं। होश को जीवन में लाते ही विचारों का रेला बंद हो जाता है। विचारों को दृष्टा के भाव से देखने से एक समय आता है जब आप दो विचारों के बीच में जो अंतराल है उसे भी देख पाते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद ये अंतराल इतना बड़ा हो जाता है कि एक अवधि बाद तो कोई विचार आपके सामने रहता ही नहीं। तब देखने वाला दृष्टा और देखा जाने वाला विषय वस्तु दोनों एक हो जाते हैं। जब कोई विषय होता ही नहीं, तब सिर्फ आप होते हैं। चैतन्य, आत्म अनुभव, शून्यता होती है। वही शून्यता है मौन, और उस मौन के क्षणों के अंदर ही हम परमात्मा की, ब्रह्म की आवाज को सुन पाते हैं।